नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वेद वृष्टि में। ओम या ओंकार, यह आप सब ने ही सुना है। ओम क्या है, इस बारे में मांडूक्य उपनिषद में और अन्य ग्रंथों में बताया गया है। ओम, जिसे ओंकार या प्रणव भी कहा जाता है। ओम की तीन मात्राएं हैं, अकार, उकार और मकार, जो प्रकृति के तीन गुणों को बताती है। अकार सतोगुण को, उकार रजोगुण को तथा मकार तमोगुण का प्रतीक है। ओम के ऊपर बिंदी तीनों गुणों से परे या तीनों में समानता की निर्गुणता की प्रतीक है। हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान और मोक्ष की गहरी अवस्था में ब्रह्म, ब्रह्मांड और आत्मा के रहस्य को जानकर उसे स्पष्ट तौर पर व्यक्त किया था। देखें तो सिर्फ ढाई अक्षर हैं, समझे तो पूरे ब्रह्मांड का सार है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुव स्वः। मांडूक उपनिषद ओम, यह अमर शब्द ही पूरी दुनिया है। बौद्ध मंत्र ओम मणि पद में हूँ। गुरु ग्रंथ साहिब एक ओंकार सतनाम। योग सूत्र तस्य वाचकः प्रणवः। यह हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म जैसे कुछ धर्मों में एक पारंपरिक प्रतीक और पवित्र ध्वनि के रूप में प्रकट होता है। ओम यह सार्वभौमिक है और इसमें पूरा ब्रह्मांड है। ओम को प्रथम ध्वनि माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मांड में भौतिक निर्माण के अस्तित्व में आने से पहले जो प्राकृतिक ध्वनि थी, वह थी ओम की गूंज। इसलिए ओम को ब्रह्मांड की आवाज कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? किसी तरह प्राचीन योगियों को पता था, जो आज वैज्ञानिक हमें बता रहे हैं कि ब्रह्मांड स्थायी नहीं है। कुछ भी हमेशा ठोस या स्थिर नहीं होता है। सब कुछ जो स्पंदित होता है, एक लयबद्ध कंपन का निर्माण करता है, जिसे प्राचीन योगियों ने ओम की ध्वनि में कैद किया था। हमें अपने दैनिक जीवन में हमेशा इस ध्वनि के प्रति सचेत नहीं होते हैं, लेकिन हम ध्यान से सुने तो इसे शरद ऋतु के पत्तों में, सागर की लहरों में या शंख के अंदर की आवाज में सुन सकते हैं। ओम का जाप हमें पूरे ब्रह्मांड की इस चाल से जोड़ता है और उसका हिस्सा बनाता है, चाहे वो अस्त होता सूर्य हो या चढ़ता चंद्रमा हो, ज्वार का प्रवाह हो, हमारे दिल की धड़कन या हमारे शरीर के भीतर हर परमाणु की आवाजें। जब हम ओम का जाप करते हैं, यह हमें हमारी सांस, हमारी जागरूकता और हमारी शारीरिक ऊर्जा के माध्यम से इस सार्वभौमिक चाल की सवारी पर ले जाता है और हम एक गहरा संबंध समझना शुरू करते हैं, जो मन और आत्मा को शांति प्रदान करता है। मांडूक्य उपनिषद में मंत्र आता है, ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानम् भूत भवद्भविष्यदिति सर्वमन्कारः यच्चान्यत् त्रिकालातीतं तत्प्योंकारः। ओम यह अक्षर ही सर्व है, सब उसकी ही व्याख्या है। भूत, भविष्य, वर्तमान सब ओंकार ही है, तथा अन्य जो त्रिकालातीत है, वह भी ओंकार ही है। सर्वं ह्येतद् ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म, यह सब कुछ ब्रह्म ही है, यह आत्मा भी ब्रह्म ही है। वैदिक शास्त्रों में ओम की बहुत महिमा कही गई है। मार्कंडेय पुराण में ओम का इस प्रकार वर्णन है कि मानव को ओम रूपी धनुष पर अपनी आत्मा रूपी बाण को अपने लक्ष्य, उसे ईश्वर की ओर साथ देना चाहिए। ओम ब्रह्मांड में सदैव गूंजमान रहता है और जीव भी सही अभ्यास से उसके उच्चारण द्वारा इस ब्रह्मांड की गूंज से जुड़कर असीम आनंद की प्राप्ति कर सकता है। धन्यवाद। इस विषय में अपना सुझाव जरूर दें। जानकारी अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ साझा करें और यूं ही सुनते रहें। वेद वृष्टि।